आज की क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन आपके सामने आएगा। लगाइए, हेडिंग लगाइए बच्चों, हेडिंग लगाइए। विद्युत धारा, विद्युत धारा तथा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन अनुगमन वेग में संबंध। क्या करना है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें करना यह है कि विद्युत धारा मतलब I, अनुगमन वेग मतलब VD। हमें करना यह है I और VD में एक फॉर्मूला चाहिए हमें। फॉर्मूले की तत्काल आवश्यकता है बच्चा लोग, और मैं आप लोगों को बता देता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ये अभी लिखना मत इसको, ये बनेगा I बराबर NEAVD। क्या आप लोग जानते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है दोस्तों, वो VD से हम इसको दिखाते हैं। आप लोगों को पता होगा, जानकारी होगी। तो I बराबर क्या लिखते हैं, NEAVD। अब हमें इसको करना है प्रूव, तो करें, शुरू करें। बहुत छोटा सा डेरिवेशन, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये हमें नहीं भूलना है। आप चाहे तो यहां इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। तो हम क्या करेंगे सर, कैसे शुरुआत करेंगे, जरा ध्यान से देखिए बच्चों लोग। हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, एक तार मान लेते हैं। गुरुजी ये कैसा तार आप मानते हो, इतना मोटा सा तार? बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस तार के अंदर देखना है कि क्या गतिविधि चल रही है, तो इसलिए हम इसको जूम करके बनाते हैं। जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, क्या करते हैं, जूम करके बनाते हैं। तो एक ये तार है बच्चों, इसके दोनों सिरों को हमने क्या कर देना है, बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके की। देखो ये आपकी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैंने इतना गैप कर लिया। मुझे भी मालूम है गैप बिल्कुल नहीं होगा, और अब मैं आप लोगों पे लोड भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा करने को, तो कृपया करके ये दिमाग से निकाल देना बेटा कि प्रैक्टिस कम हो रही है या छुट्टी बहुत हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हमने क्या किया, दोनों तरफ से हमने तार की सहायता से एक बैटरी ऐसे जोड़ दी। यहां चाहो तो आप एक कुंजी दिखा दो, ऑन ऑफ, वही चटपट चटपट जो स्विच होता है। ये यहाँ पे अगर मैं एक डॉट लगा दूंगा, बिंदु लगा दूंगा, तो इसका मतलब होगा कुंजी बंद है। बिल्कुल बेसिक बात है, तो मैंने बंद कर दिया साहब। बैटरी का काम क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा। बैटरी का काम होता है एक विभवांतर मेंटेन करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो जहां हमने जैसे इस सुचालक तार के सिरों पर बैटरी को लगाया है, तो हमने इसके सिरों पर कुछ विभवांतर लगा दिया होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हम यहां ये मान लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास तार है, इसका कैपिटल ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल ए। ठीक है बच्चा लोग, और एक और इसमें बिंदु आएगा जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है, बहुत अलग से ध्यान रखना है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख देता हूं, फिर समझा दूंगा थोड़ा सा इसके बारे में। प्रति इकाई आयतन आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सारा खेल बच्चों जो है यहां पर किसका है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का है, जिनकी वजह से यहां विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्त, ठीक है बॉस। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए बच्चा लोग, क्या जानकारी होनी चाहिए, कि सर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं। तो
इसी के नीचे लिख देना अथवा करके, थोड़ी जगह मुझे कम पड़ रही है, मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख दीजिएगा अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो कहीं अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल कहीं अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व लिखा है तो घबराना नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, जितने ज्यादा प्रति इकाई आयतन, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इकाई आयतन में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा गुरुजी, क्या होगा गुरुजी? जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो अच्छा सुचालक होगा, उतना वो अच्छा सुचालक होगा। क्यों? क्योंकि उतने सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर सकते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों को एक बात समझ में आ रही है? कमेंट करके मुझे जरा बता दे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे बताएं जरा। थोड़ा मोमेंटम नहीं बना है, बना दूंगा मैं 2-4 दिन में, टेंशन मत लो, मोमेंटम बना दूंगा। खूब घूम लिए, अब बस केवल और केवल पढ़ाई करनी है, कोई और काम नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, चलिए तो डेरिवेशन करते हैं। सुनो देखो दोस्तों, मान लो ये वाला जो सिरा है, ये सिरा P है, और ये वाला जो सिरा है ये Q है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी सुचालक से धारा बहती है तो क्या होता है, तो सुचालक में जो ठोस सुचालक होता है उसमें धारा जब बहती है, ये बहती ही तब है जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबको पता है कि नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है आवेश। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर से किधर जाते हैं, क्या आप लोगों को जानकारी है बच्चों? जी हाँ गुरुजी, हमें पूरी जानकारी है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो नेगेटिव से जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, या हमें गुरुजी आपने बताया है कि किधर से किधर जाते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। ठीक है, पता है हमें बहुत अच्छे से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो इस तरीके से गति करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है एक चीज आए कि गुरुजी आपने ये कहा था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उल्टे सीधे भागते हैं, इधर उधर दाएं बाएं जहां मनाए टकराए गिरे पड़े, उल्टे सीधे भागते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है इनकी। लेकिन फिर आप यहाँ पर इनकी गति इतनी सीधी सीधी क्यों दिखा रहे हो, सरल रेखीय गति इस तरह से क्यों दिखा रहे हो? तो बेटा इसका जवाब सीधा सा है। क्या जवाब है इसका? बेटा इसका जवाब ये है कि हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक गति तो ले ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक गति लेकर नहीं चल रहे हैं, औसत गति लेके चल रहे हैं। और आपको अगर पिछली क्लास याद है बच्चों, तो ये भी याद होगा कि जो औसत गति होती है उसी को अनुगमन वेग बोलते हैं, जो औसत वेग होता है उसी को अनुगमन वेग बोलते हैं, उसी को वीडी से दर्शाते हैं, वीडी। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा तुरंत कि ये इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से इधर जा रहे हैं, तो इनका जो वेग है यहाँ पर वो मैं ऐसे करके वीडी लिख के दर्शा सकता हूं। यहां पर मैं फिर से दोहराऊंगा आप लोगों के लिए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े नहीं भाग रहे हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी हमने जो गति ली है वो औसत ली है, औसत वेग दर्शाया गया है, उसमें आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि सीधे सीधे यहां से यहां पहुंच रहे हैं। अब देखो बच्चों, आप ये मान लीजिए कि इस सुचालक तार की लंबाई L है। आप ये मान लीजिए कि जो सुचालक तार हमने यहां पे लिया हुआ है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? L है। और मैं एक यहां परिकल्पना करने जा रहा हूं छोटी सी। क्या परिकल्पना है कि माना
टी समय में, एक समय है, कितना समय है बच्चों, टी समय, टी समय में, माना टी समय में पी अनुप्रस्थ काट पर, पी अनुप्रस्थ काट पर उपस्थित, एक बहुत ही बढ़िया बात यहां पे लिखने जा रहा हूं जिसको आप समझिएगा। पी अनुप्रस्थ काट पर उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यू अनुप्रस्थ काट पर पहुंचते हैं, क्यू अनुप्रस्थ काट पर पहुंचते हैं। क्या माना है दोस्तों हमने यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो हमने माना लिखा है, जो लैंग्वेज लिखी है बच्चों, ये बड़े काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी एग्जाम में अगर ये पूछा जाएगा, ये लैंग्वेज जरूर लिखनी है। अब आप खेल देखना, आगे का खेल देखो, बड़ा मजेदार खेल है कि भैया मान लो कि टी समय में पी से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, क्यू पे पहुंच गए। पी के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, क्यू पे पहुंच गए। कितने समय में पहुंच गए, टी समय में पहुंच गए। तो बेटा आप अपने दिमाग पर जोर डाल के जरा ये बताओ कि इन्होंने टी समय में कितनी दूरी तय की है, इन इलेक्ट्रॉनों ने टी समय में कितनी दूरी तय की है। औसत दूरी मुझे बताइए जरा आप अपने दिमाग पर जोर डाल के बच्चों। क्या आप बच्चे बता सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों ने टी समय में कितनी औसत दूरी तय की है? कमेंट करके बताइए फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी वेट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं तो कितनी साधारण सी सरल सी बात पूछ रहा हूं कि टी समय में यहां से इलेक्ट्रॉन पी से इलेक्ट्रॉन क्यू पे पहुंच गए। तो आप ये बताओ कि कितनी दूरी तय की इलेक्ट्रॉनों ने, बोलिए बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट करके, तब बात बनेगी आगे। बोलो बच्चा लोग। आपके सामने डायग्राम है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर टी समय में पी से क्यू पर पहुंच रहे इलेक्ट्रॉन तो कितनी दूरी तय कर रहे होंगे, बताओ। मेरे मेरे दो सवालों के जवाब दे देना और ये डेरिवेशन अभी चित्त पड़ा मिलेगा, देखना। केवल दो सवालों के जवाब दे दो। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग ओम कुमार। स्मिता ठाकुर की तरफ से बिल्कुल सही जवाब आया है बेटा, एल दूरी तय की है। ये कह रही हैं कि सर इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो कितनी दूरी तय हो रही है, एल दूरी तय हो रही है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी नाइस। एक और सवाल का जवाब दो तो ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा कि अगर टी समय में यहां पी से सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए क्यू पर, अगर टी समय में पी से सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, क्यू पर पहुंच गए, तो ऐसा तो है नहीं बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स केवल, जो इलेक्ट्रॉन थे वो केवल पी पे ही थे, यहां इस सुचालक के अंदर नहीं थे। सुचालक के अंदर तो भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने एक दिन बताया भी था कि 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब इस तरीके की कोटि होती है इलेक्ट्रॉनों की, इतनी संख्या होती है, इतनी भारी तादाद में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं खूब सारे। मुझे अगले मेरे सवाल का जवाब चाहिए आप बच्चों से, अगले सवाल का जवाब चाहिए, और वो ये है कि पी स्थिति से अगर इलेक्ट्रॉन क्यू स्थिति पर पहुंच गए टी समय में, तो ये बताओ बच्चों कि क्या आगे, देखो ध्यान समझना, अगर जैसे मेरा ये हाथ है यहां पे और ये हाथ ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो मेरा हाथ चल रहा है, ये धीरे धीरे पी से जा रहा है किधर की तरफ, क्यू की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ कि जब मेरा ये हाथ पी से क्यू पर पहुंच जाएगा तो क्या
आगे उपस्थित सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यू से निकल चुके होंगे या नहीं निकल चुके होंगे। मैं समझता हूं आप लोग मेरे सवाल को समझ पा रहे होंगे, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन खत्म। ठीक है भाई साहब, तो आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं कि जितनी देरी में पी से इलेक्ट्रॉन क्यू पर पहुंचे हैं, क्या उतनी देरी में आगे उपस्थित माने इस सुचालक तार में उपस्थित सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्यू अनुप्रस्थ काट से निकल चुके होंगे या नहीं निकल चुके होंगे। यस और नो में जवाब चाहिए मुझे आप सभी प्यारे बच्चों से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल तो पूछा नहीं है कि जितनी देरी में यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे हैं, क्या उतनी देरी में आगे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यू से निकल गए होंगे। यस और नो में जवाब चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। बोलो बेटा, मुश्किल चीज तो पूछी नहीं है यार, आसान चीज पूछ रहा हूं। बिल्कुल, स्मिता की तरफ से फिर से जवाब आया कि यस सर, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आगे के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब निकल चुके होंगे। अरे ऐसे मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, ये कूड़ा है कूड़ा, और तुम्हारा हाथ झाड़ू है, तो तुम जब यहां से अपना हाथ यहां तक पहुंचाओगे तो आगे का जो कूड़ा है वो सारा का सारा इस क्यू से निकल चुका होगा कि नहीं निकल चुका होगा। एक तरह से ये झाड़ू है, ये सारा कूड़ा समेटते हुए यहाँ पे ला रहा है, तो सारा कूड़ा क्यू से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, है ना। तो मुझे आपकी तरफ से बिल्कुल सही सही जवाब मिला प्यारे बच्चों, और वो मिला यस सर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से तड़ी पार हो लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब खेल शुरू होगा। देखो इतनी दो बातें समझ में आ गई तो खेल खत्म। अब मेरा सवाल ये है कि ये बताओ इस टी समय में इस वाले फेस से, इस वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश निकला है। इस टी समय में ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्यू, इससे कितना आवेश गुजर चुका है। क्योंकि अगर हमें यह पता चल जाए कि टी समय में किसी क्षेत्रफल से कितना आवेश गुजर रहा है, तो इकाई समय में कितना गुजरेगा वो हम निकाल लेंगे, और इकाई समय में गुजरने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं। हमें विद्युत धारा ही तो चाहिए प्यारे बच्चों, विद्युत धारा ही तो, करंट ही तो कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि टी सेकंड में कितना आवेश निकला है। 30 सेकंड में जितना आवेश निकला होगा, इकाई समय में कितना निकलेगा भाग लगा के वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि टी सेकंड में कितना निकला, और हमें इतना समझ में आ गया कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां उपस्थित हैं ये निकले हैं। तो देखो ध्यान से, टी सेकंड में अतः करके लिख लो, अतः टी सेकंड में क्यू काट से गुजरने, ये क्यू आवेश नहीं बेटा, नाम है, ठीक है, गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा प्यारे बच्चों, टोटल आवेश कितना गुजरेगा। तो सर स्मॉल क्यू से दिखा देते हैं, वो पता है कितना गुजरेगा, वो गुजरेगा, पता है कितना गुजरेगा, सुनो ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें पता है कि यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब गुजरे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है आवेश E, और यहां पता कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मान लो कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कैपिटल N, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश अगर E है तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, Ne। तो टोटल आवेश कितना गुजरेगा, कैपिटल Ne। अब कैपिटल N का मान कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, देखो स्मॉल n गुणा Al गुणा E, ये कैपिटल N का मान है, ये वाला ध्यान से देख लो, स्मॉल n गुणा Al, क्योंकि स्मॉल n क्या है, प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर मैं यहां का आयतन देख लूं, टोटल कितना है, तो आयतन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ए है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एल है लंबाई, तो ए का गुणा एल से कर दो, आयतन आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, एन का गुणा आयतन से कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्या देखो पहले बहुत क्लियर कर लो तब आगे बढ़ेंगे। क्या कैपिटल एन माने कुल इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं ये समझ में आ गया, स्मॉल एन इंटू ए एल होगा।
आप लोगों को मैं समझता हूं ये तो समझ में आ रहा होगा कि Al जो होगा वो यहाँ पे आयतन होगा। ये बेलनाकार तार हमने माना है, तो क्या इसका आयतन Al होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। और अगर Al आयतन है इसका, तो फिर मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n गुणा Al लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिखी जा सकती है। आपकी तरफ से जवाब आएगा सर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर Q का मान निकाल चुके हैं, अतः विद्युत धारा और लिख देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसमें कुछ ज्यादा रह नहीं गया। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी I बराबर वो होगी Q बटे T, और Q का मान यहाँ पे कितना है NaLe बटे T। अब आप बस एक स्टेप दूर हो डेरिवेशन से, जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। आप मुझे बताओ ये L बटे T क्या बन रहा है? L है गुरुजी इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, और T है लिया गया समय। तो आप मुझे बताइए कि दूरी बटे समय क्या होता है? फिर से सुन लो, L क्या है, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन दूरी तय कर रहे हैं, कितने समय में तय कर रहे हैं? सर T समय में तय कर रहे हैं। तो मुझे बताओ बच्चों दूरी बटे समय क्या होता है? तो दूरी बटे समय होती है चाल। तो अतः यहां लिख देंगे, चूंकि Vd बराबर होता है L बटे T, दूरी बटे समय, तो ये यहाँ पे Vd लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा, मैं ऊपर लिख देता हूं मिटा के, फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? I बराबर NeA, L बटे T को हम क्या लिख देंगे Vd, तो ये बन जाएगा NeA Vd। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है I बराबर, अतः I बराबर आ रहा है NeA Vd, और इसे हम कर देंगे डिब्बा बंद। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों। सुनील कुमार यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। आज थोड़े से संख्या में कम बच्चे जुड़े हैं, उसके कारण कई हो सकते हैं, हो सकता है हमने भाई क्लास पिछले दिनों नहीं ली, इसकी वजह से कुछ बच्चों ने मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब रेगुलर क्लास रहेगी, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर क्लास रहेगी। और आज की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया है, I बराबर NeA Vd। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जल्दी से थम्स अप भेजो मुझे अगर सारे बच्चे अगर समझ में आ गया हो तो, बोलो बेटा, जल्दी से बताइए, मुझे इन्फॉर्म करिए। यहां सर समझ में आ गया हमारे अच्छे से, बोलिए जल्दी से। यस सर समझ में आ चुका है। स्मिता, वेरी गुड वेरी गुड। I बराबर NeA Vd, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, शाबाश। कॉलेज 7:30 बजे से बेटा, 7:30 से 1:30 सब लोग आए। रागिनी, वेरी नाइस, ओके गुड। आज की क्लास हम छोटी सी रखते हैं ताकि लाइव जुड़े बच्चे, सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़े। मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक हो गया इसकी वजह से आज बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, मुझे पता है। तो कल हम लोग, अब ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल जैसे अभी कुछ दिनों पहले बढ़िया रेगुलर क्लास चल रही थी वैसे ही चलेगी, प्रॉमिस, पक्का। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं इसी एक डेरिवेशन के साथ, ठीक है। हेमा भी जुड़ी है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, इन्होंने शायद पहले कमेंट नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। अब कल से दो एक दिन में ना सब पटरी पे आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। कल हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, आप लोग करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, छोटी सी क्लास है, डेरिवेशन, एक सिंगल डेरिवेशन। रेगुलर रहेगी क्लास, बाकी सारे बच्चे फिर से वापस जुड़ा करेंगे जैसे पहले जुड़ा करते थे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।